लिए बहुत प्रार्थनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। और अभ्यास करने से पहले हमारा जो नियमित हमारी जो क्रिया है, पहले वो करेंगे। 3 प्रार्थनाएं और 3 सूत्रों का पाठ करना है। तो हाथ जोड़ के बैठ जाओ। बैठ के करनी है तीनों प्रार्थनाएं। धीरे धीरे मेरे पीछे फिर दोहराओ। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुमंडलाय नमः। ओम महाहिमालयाय नमः। फिर बड़े आराम से दोनों हाथ अपनी नाभि के पास ले आने। प्रार्थना करते हुए हाथ जुड़े हुए थे। अब जब सूत्रों का पाठ करना है तो इस प्रकार से हाथ आपके नीचे आ जाएंगे, नाभि के पास। पीठ सीधी रखनी है और धीरे धीरे इसका उच्चारण करो। ओम सिद्धोहम। ओम संघोहम। ओम आनंदोहम। फिर बड़े आराम से गर्दन नीचे की तरफ धीरे धीरे आंखें खोल देनी है और सर ऊपर कर लेना है। 3 प्रार्थनाएं और 3 सूत्र पूरे किए। ये करने के बाद हमारा जो योग अभ्यास है या ध्यान का अभ्यास है या प्राणायाम का अभ्यास है वो सुरक्षित हो और हमारे लिए हितकारी हो, हमें लाभ दे। तो ये इसका परिणाम होता है। जब हम 3 प्रार्थना और 3 सूत्रों का साधना करते हैं तो इसका परिणाम ये होगा कि हम सुरक्षित होंगे और लाभ ले पाएंगे अपनी साधनाओं। बैठ जाओ आराम से। आज का अभ्यास शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी कुछ बातें आपने ध्यान रखनी है। शरीर में कैसी भी समस्या हो, कैसा भी इस समय आपका मन स्थिति हो, आपने अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देना है। आप अभ्यास करोगे हर दिन। आपका जो आसनों का अभ्यास है, प्राणायाम का अभ्यास है या ध्यान करने का जो अभ्यास है, नियमित रूप से उसको करते रहोगे तो आप अपने आप को आगे ला सकते हो, आप अपने आप को विजयी बना सकते हो। ऐसा मन आपने बनाना है। थोड़ा बैठ के अपने आप से बात करो और अपने आप को सकारात्मक बनाओ। ये नकारात्मक विचार और इस प्रकार से सोचना कि मुझसे कुछ नहीं होगा, सब कुछ खराब है, सब खत्म हो गया, फिर बात नहीं बनने वाली। सकारात्मक ऊर्जा भरो अपने अंदर। और बहुत आवश्यक है, योगा करते समय आपका मन प्रसन्न होना चाहिए। उदास मन से अभ्यास नहीं होता है। तो बैठ के थोड़ा अपने आप से बात करो और फिर हम आज का आपका योग अभ्यास शुरू करते हैं। चलिए रेडी हो जाइए। आ जाइए। सबसे पहले तो आपने सीधे खड़े हो जाना है, समस्थिति में खड़े हो जाना है और प्रतिदिन इसका अभ्यास बढ़ाते चले जाना है। एक दिन 10 सेकंड, फिर अगले दिन 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, इस तरह से खड़े रहना है और श्वास पर ध्यान देना है। सांस बाहर छोड़नी है, अंदर लेके आनी है, रुकना है, फिर बाहर की तरफ छोड़ना है। इस तरह के अभ्यास से शरीर पर बैलेंसिंग शक्ति आपको मिलती है। आप शरीर को बैलेंस कर पाते हैं। तो अभी समस्थिति में खड़े हुए पहले तो शांत रहे। यहाँ पर धीरे धीरे सांस लेते रहे। अब बहुत आराम से अपना सीधा पांव आगे की तरफ लेके आएंगे। ऐसे सूक्ष्म व्यायाम में आपने सीखा कैसे पांव को घुमाया जाता है। आज हम इसको ऊपर नीचे का अभ्यास देंगे। ऐसे ये इस प्रकार से, और शरीर को बैलेंस रखना। देखो एक पांव पे आपने किस तरह से अपने आप को संभाल के रखा है। ऐसे ये अभ्यास करना है। फिर धीरे धीरे पांव नीचे, दूसरा पांव आगे लेके आओ। इसको भी इसी प्रकार से ऊपर नीचे करना शुरू किया।
और जब आप अपनी अभी ट्रेनिंग कर रहे हो, योगा आसन सीख रहे हो या सूक्ष्म व्यायाम सीख रहे हो, सारा ध्यान शरीर पर रखो। सबसे पहले हमें शरीर को ठीक करना है। उसके बाद योग में आध्यात्म किस प्रकार से आपको आगे लेके जाएगा, उसके विषय में हम फिर बाद में चर्चा करेंगे। फिर से देखो, पाँव को आगे की तरफ ले जाके नीचे की तरफ इसको धक्का देना है और रोक के रखना है। बहुत आराम से फिर नीचे ले आए। फिर से करना है इसको, पाँव आगे लाए और फिर नीचे की तरफ अच्छा प्रेशर देना है वहाँ पर। जब आपके एड़ियों के पास इस भाग पर नीचे की तरफ खिंचाव दो। जैसा मैंने आपको बताया कि सुबह सुबह उठने के बाद जिनको पाँव में दर्द होता है उनके लिए अभ्यास बहुत अच्छा होगा। एक और बार कर लो इसको, पाँव आगे लाए और नीचे की तरफ ऐसे प्रेशर दिया। बस रुकना है यहाँ पर। खिंचाव कहाँ महसूस कर रहे हैं आप? यहाँ, ये जगह, ये एंकल है, यहाँ पर खिंचाव महसूस हो रहा है। चेंज कर लो फिर से, अंतिम बार कर रहे हैं। ऊपर उठाया, नीचे की तरफ, उसको नीचे जाने दो और रुकना है यहाँ पर। 5 4 3 2 1, आगे। दोनों पाँव साथ। सांस ली अच्छी, अच्छा इनहेल एक्सहेल करो। अच्छी सांस भरो अंदर, बाहर छोड़ो। फिर से रुक के नीचे बैठना है। लेकिन आज हम नीचे बैठेंगे मल आसन में, इस प्रकार से। दोनों पाँव को शोल्डर डिस्टेंस रखना है, कंधों के हिसाब से उनको खोल के रखना है पाँव को, और ऐसे बैठो मल आसन में। देखो, पिंडियों पर प्रेशर रखना और यहाँ से शुरुआत करनी है आज हमें। सांस ली अच्छी, बैठो आराम से। और कईयों को क्या होता है कि ये पूरी तरह से आसन लगता नहीं है, इस तरह से बैठा नहीं जाता है। हो सकता है पंजों पे रह जाए, एड़ियाँ ऊपर हैं आपकी। तो इसमें आपने क्या करना है, जैसे किसी चीज़ का सहारा ले लिया, दीवार का ले लिया सहारा, या फिर कुछ दरवाज़ा पकड़ लिया, कोई हाथ है आपका पकड़ने वाला आकर, तो वो सहारा लेके फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ ऐसे धक्का देना है, पीछे की तरफ ऐसे पुश करना है। ये करने से आपका जो नीचे का भाग है पूरी तरह से खुल जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो जिनको पेट की समस्या है उनके लिए ये आसन बहुत ज़रूरी होगा। तो आपने अपनी मेहनत करके ये आसन जल्द से जल्द इसको आपने अचीव करना है, पूरा करना है। बैठो अभी ऐसे मल आसन में, सीधे बैठना है ऐसे। कॉन्स्टिपेशन की जिनको शिकायतें हैं, एसिडिटी की, गैस्ट्रिक की, और ब्लोटिंग हो जाती है, पेट फूल जाता है बिना खाए ही, उन सब में ये आसन बहुत मदद करेगा। तो जैसे वो सेंसेशन बनी, आपने इस तरह से आसन ले लेना है। 30 सेकंड के अंदर आपको ये रिलीज़ कर देगा, 30 सेकंड में आपको ये रिजल्ट दे देगा। तो इतना प्रभावशाली आसन है। तो ये कर रहे हो आप अभी मल आसन। बैठे इसको लेके सांस लेते रहो और इनहेल एक्सहेल दोनों करते रहो। अब जब यहाँ पर अच्छा प्रेशर बनने लगे तो क्या करना है, हाथों की मदद लेके दोनों पाँव को फिर आगे ऐसे निकाल लेना है। दोनों पंजों को पीछे की तरफ ऐसे खींच के रखा, पीठ सीधी की। और अब क्या करेंगे, सीधा पाँव, राइट लेग को पीछे की तरफ लेके आना है। और पिछली बार आपने सीखा कि हील को थाई के ऊपर रखना अर्ध पद्मासन के लिए। आज क्या करेंगे, इस एड़ी को थाई के साथ में लगाना, ऐसे जैसे आप खड़े होके करते हो वृक्षासन, ऐसे ही बैठ के ये एड़ी लगा दी थाई के साथ, इस तरह से पीठ रखी सीधी। फिर दोनों तरफ से हाथों को ऊपर आकाश की तरफ उठा लिया, ऐसे करके। इस प्रकार आपने रोक के रखना है। अभी हाथों को ऊपर नमस्ते किया और फिर धीरे धीरे ऊपर देखने की कोशिश करनी है। मुंह बंद रखना है, सांस नाक से लेनी है। अब इस आसन में अंदर लेनी है सांस, सांस भर के रोकना है ऐसे। ऐसे सांस भरी और ऊपर देखो,
बड़े आराम से दोनों हाथ को नीचे ले आओ। जिनको सर्वाइकल की बहुत प्रॉब्लम है या ऊपर फ्रोजन शोल्डर है, आपने बहुत धीरे धीरे करना है। यह आसन आपको मदद करेगा हील करने में। फिर से करेंगे। दोनों हाथों को अच्छी सांस भरो, अंदर इनहेल करो और ले जाओ हाथों को ऊपर। सांस पेट में नहीं भरनी, पेट में नहीं डालनी, ऐसे पेट नहीं फूल जाना चाहिए। फिर से देख लो, सांस अंदर भरो, देखो छाती में भरना है, पूरी सांस छाती में भर के होल्ड करके रखना है, यहाँ पे रोक के रखना है। कुंभक बोलते हैं योग अभ्यास में। श्वास को अंदर लेना पूरक होता है, रोक के रखना कुंभक होता है, बाहर छोड़ना तो रेचन कर दिया। अभी हम क्या कर रहे हैं, सांस भरी यहीं पर रोक के रखनी है, पेट में नहीं नीचे जानी चाहिए। यहाँ रुकी और फिर हाथों को ऊपर उठा लिया और रोक के रहना। यहाँ पर ऊपर देखो, बहुत आराम से गर्दन आगे ले आए, हाथों नीचे कर लेना, आराम दिया गर्दन। फिर से एक और बार उठाओ, ऊपर इनहेल करके हाथ जोड़ लो, ऊपर देखो, एक्सहेल करके नीचे आओ धीरे धीरे। बस रुक गए। अब राइट लेग आगे ले आए, लेफ्ट हील को राइट थाई के साथ लगाओ, ऐसे करके शरीर सीधा किया, सांस लेते रहे। यहाँ पर इनहेल एक्सहेल करते रहना है। अब लो, आसन को लो, हाथों को फैलाओ, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, ऊपर चले गए हाथ। अब इनहेल करना है, यहाँ ऐसे छाती में भरनी है सांस और रोक के रखना है। एक्सहेल करके ले आओ। फिर से चलो, सांस छोड़ो बाहर, एक्सहेल करो। देखो गर्दन को भी ना बड़े आराम से नीचे लेके आना है। फिर से देंगे, आ जाओ नीचे, सांस लेते रहे। ये बहुत सरल और बिल्कुल जो बिगिनर हैं उनके लिए तो बिल्कुल सही अभ्यास है आपके लिए। कुछ ज़्यादा इसमें आपकी लचक की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा स्टेमिना की ज़रूरत नहीं है। कैसी भी स्थिति हो आपकी, चाहे तो 10 साल का आपका इस समय उम्र हो या फिर 90 साल की, सभी कर सकते हैं इन सारे आसनों को। बहुत धीरे धीरे करने वाले हैं। अगला आसन देखो, अभी इसमें आपने राइट हील लेफ्ट थाई के साथ लगाई ऐसे करके, फिर दोनों हाथ दाएं बाएं जैसे अभी किया वैसे ही ऊपर लेके जाना है। इनहेल करके ऊपर ले जाओ ऐसे, और यहाँ पर एक्सहेल करना है आप, और आगे की तरफ बहुत धीरे धीरे। मैं यहीं पर रुक रहा हूँ, पूरा जाना है वो हम बाद में करेंगे, अभी यहीं पर रोक लो ऐसे। पीठ को तैयार करना, ऊपर कंधों को तैयार करना, नीचे आपकी थाइस को तैयार करना, फिर पिंडियों को तैयार करना। थोड़ा थोड़ा समय देना है उसमें, ऐसे धीरे धीरे। देखो ज़्यादा खिंचाव नहीं होता, पूरा नीचे नहीं जाया जाता तो नहीं जाना है, आराम से आगे ऐसे। चेंज कर लिया, लेफ्ट को आगे लाओ, राइट को पीछे लगाओ। चेंज करो, अब राइट आगे है, पीछे लगाया आपने लेफ्ट को। हाथ दोनों तरफ, सांस ली, छोड़ी, चलो आगे। यहाँ पर रुक जाना है। अब ये जो अभ्यास है ये शरीर के कई अंगों पर बड़ा अच्छा प्रभाव डालता है, जैसे पैंक्रिया के ऊपर, लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर बड़ा अच्छा इसका प्रेशर रहता है। इसलिए वो खिंचाव महसूस होता है आपको बीच के शरीर में, पेट के साथ, पेट के आसपास के भाग में। बस यहाँ पर रहना है थोड़ी देर।
बने रहे। फिर धीरे धीरे ऊपर लाए, आराम से हाथ छोड़ दिए, गर्दन को थोड़ा दाएं बाएं इस प्रकार से हल्का हल्का मूवमेंट दे दी, आराम हो जाए गर्दन। बस रोक लिया। फिर सर को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, क्योंकि कंधों का उपयोग हो रहा है, आपको खिंचाव देना पड़ रहा है, तो इस कारण ये जगह जो है थोड़ी सी यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे भार पैदा हो गया है। ये हल्का हल्का सूक्ष्म व्यायाम करते रहोगे तो कोई चिंता का विषय नहीं है। इस तरह से गर्दन हिलाते रहे, शरीर सहज हो जाता है, हल्का हो जाता है। फिर से लो आसन को, लेफ्ट लेग आगे रखनी है, राइट हील को लगाओ साथ में। फिर से एक बार फिर से करेंगे, एक सेट करेंगे, दोनों से एक एक बार। उठाओ दोनों हाथों को, ऊपर सांस भरी, सांस छोड़ी, आगे किया जितना हो सकता है। पूरा अगर आ सकते हो तो और अच्छा है। यहाँ पर आके ऐसे रुके। भविष्य में हमें और आगे बढ़ना है, नीचे जाके अपना घुटना छूना है नाक से, पर अभी इतना बहुत है, इतना रखो। उठाओ यहाँ से, फिर एक बार एक्सहेल कर लो, सांस छोड़ के आगे की तरफ जितना होता है, जहाँ पर आपको सही लगता है वहाँ पर रोक लिया। और ये सारे आसन धीरे धीरे करने वाले हैं और धीरे धीरे ही इनमें आप आगे बढ़ेंगे, शक्ति प्राप्त करेंगे। चलो जी, ऊपर आए, हाथों को दाएं बाएं नीचे रखा, बढ़ाया, राइट लेग को आगे बढ़ाया, लेफ्ट को पीछे लेके आए, लगाओ थाई के साथ, दोनों हाथ दाएं बाएं से ऊपर उठाए, सांस छोड़ी, चल गए, बढ़ गए आगे। आ जाओ जी, रुको यहाँ पर। 5 4 3 2 1, ऊपर आए, सांस भरी है, फिर छोड़ो, चलो आगे। यहाँ पर रुक गए, यहाँ पर रुक गए, जहाँ सही लगा आपको, जहाँ आपका शरीर बिल्कुल ठीक है वहाँ पर रोक लेना है। फिर इनहेल करते हुए ऊपर चले जाओ। अब बड़े आराम से दोनों हाथ नीचे, पाँव को आगे लेके आओ, जोड़ लो दोनों पाँव को ऐसे, पीठ सीधी रखी, सांस लो अच्छी और अच्छा, अंदर श्वास भरो, इनहेल किया, छाती में भरा और एक्सहेल किया, श्वास भरा और फिर एक्सहेल, भरा और एक्सहेल। बस रुके यहाँ पर थोड़ी देर। इसे दंड आसन कहते हैं, पीठ के लिए बड़ा अच्छा आसन है। नीचे के शरीर में जो सियाटिका के कारण बड़ी पेन बनती है आपको, उसमें यह आसन बहुत अच्छा है। और बिना कुछ किए वजन को भी कम करने में आसन बहुत मदद करता है। तो बस ऐसे बैठना है, दंड आसन कहते हैं इसे। पर लंबा बैठोगे तब इसका आपको प्रभाव मिलेगा। बस बैठे रहना है ऐसे, पीठ सीधी रखनी है, मजबूत रहना है और शरीर के साथ। सांस लेते रहे। अब बहुत धीरे धीरे हमने पाँव को पीछे खींचना है, दोनों पाँव को ऐसे खींच के पीछे शरीर को ऐसे सपोर्ट देनी है, मदद देनी है शरीर को। फिर सीधा पाँव ऊपर हवा में ऐसे पीछे लेके आओ। पहले राइट से करो, फिर लेफ्ट से करो, ये बड़े आराम से ऐसे। और पंजे जो हैं ऊपर, बड़े अंगूठे जो हैं अपनी तरफ ऐसे पीछे की तरफ खींच के रखना है इसको। चेंज करो, पीछे लेके आओ, चलो जी चेंज करो, पीछे लेके आओ, उठाओ, राइट लेग है, आगे देखो और फिर पीछे लेके आओ, लेफ्ट को आगे लेके आओ, आगे देखो, फिर पीछे लेके आओ। एक और बार कर लो, राइट उठाया पीछे, लेफ्ट उठाया
और पीछे। बस यहाँ पर थोड़ा अपनी पीठ को पीछे से आगे की तरफ ऐसे धक्का देना है और ऊपर देखा। बस बड़े आराम से अभी आ जाना है बाहर। चलो उठ जाएंगे तो मदद ले लो नीचे मैट की और सीधे खड़े हो जाना है। तो अभी तक का सारा अभ्यास नीचे बैठ के किया। अब देखो खड़े हुए आसन करने हैं, सीधा खड़ा होना है और यहाँ पर देखो राइट हील जैसे नीचे बैठ के लगाई, आज उसी तरह से ऐसे यहाँ लगाना है। ये किया है आपने आसन। अब इसमें देखो आगे कैसे बढ़ना है। इस प्रकार प्रणाम करके दोनों हाथों को ऊपर आकाश की तरफ ले जाओ। फिर हाथों को दाएं बाएं छूओ। अब यहां से बड़े आराम से दोनों हाथों की मदद से आपने शरीर को यह आकार देना है। ठीक है जी, बड़े आराम से। फिर वापस देखते हुए चारों तरफ बैलेंस बनाना है। फिर आराम से हाथ नीचे, नमस्ते, और नीचे जाए, पाँव नीचे रखा। थोड़ी मेहनत का आसन है, थोड़ा सा आपसे ये नाच भी करा देगा, इधर उधर हिलना डुलना हो गया, कोई चिंता का विषय नहीं है। नीचे गिर के फिर वापस आ गए आसन में। सांस लो, अच्छी अच्छी गहरी सांसें भरो, इनहेल करो, एक्सहेल करो। फिर से करेंगे अभी। अब हम राइट पाँव को उठाएंगे, सीधा राइट लेग रखी अच्छी मजबूती से और लेफ्ट हील को उठा के ऐसे थाई के साथ लगा लिया। सीधा देखो, नमस्ते की पोजीशन में है, प्रणाम आसन है। ऊपर गए हाथ, फिर यहां से दाएं बाएं बैलेंस करो। अब यहां पर अब यहां से मुड़ना है। हम लेफ्ट साइड में मुड़ गए हैं। देखो नी को भी देखो, हाथों को भी देखो। बड़े आराम से ऐसे घूमते हुए आओ, घूमते आओ, सीधे हाथ ऊपर, फिर नीचे लेके आना है और हाथ नीचे। ये आराम से करने वाले आसन है। वृक्ष आसन में आपने सारा आसन किया है। फिर से करेंगे इस आसन को। दोनों पांव जोड़ लिए, हाथों को दाएं बाएं इस प्रकार से रखा। अगला अभ्यास देखो। अब शरीर सीधा रखना है, सांस अच्छी भरो, इनहेल भरो अंदर और फिर बाहर छोड़ो। अगले आसन के लिए समकोण आसन कहते हैं। दोनों पांव साथ में रखने हैं, ऐसे दाएं बाएं से हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाओ। बड़ा एक्सहेल करना है और आधा झुक जाना है। हाथों को आगे की तरफ खींचते रहे और धीरे 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 ऊपर आ गए। सांस छोड़ी बाहर की तरफ, आगे आ जाओ। ऊपर की तरफ ले जाओ। फिर से करो, सांस छोड़ो, चलो आगे, लेके आओ ऊपर। बड़े धीरे से दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे ले आए। सांस भी यहीं अपने मैट पर, अपनी जगह पर ही थोड़ा घूम लिए। सांस भी लेते रहे। और यह आसन भी बहुत अच्छा आसन है पीठ को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। पीछे जिनको दर्द बहुत है, आपने धीरे धीरे करना है। ये ठीक भी करेगा, समकोण आसन ये आपको ठीक भी करेगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक करेगा। इनको पीठ की दर्द है, पर इसका काम है आपकी लचक बढ़ाना, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना। चलो जी, फिर से करेंगे। दोनों हाथों को दाएं बाएं से ऊपर उठाया, सांस छोड़िए। अब यहां पर आगे की तरफ झुक जाना है, आधा झुक के ऐसे रुकना है। फिर धीरे से ऊपर उठाओ, छोड़ो सांस,
आ जाओ आगे, रुको यहाँ पर। यहाँ पर बड़ा अच्छा मजबूती से आपने रोकना है आसन को। फिर उठाओ, फिर सांस छोड़ो, रुके यहाँ पर। आराम से ऊपर आ गए और हाथों को दाएं बाएं से नीचे ले आना है। हल्का छोड़ देना है कंधों को, शरीर को, पेट को, छाती को, नीचे जांघों को, बिल्कुल हल्का छोड़ दिया। पांव खोल के सांस ली यहाँ पर। बस अब बैठ जाएंगे। बैठ के बहुत आराम से प्राणायाम करेंगे और प्राणायाम के लिए सुखासन लेंगे। सुखासन में बैठ के पीठ सीधी, शरीर सीधा, हाथ रखे ऐसे घुटनों पर, ऐसे बहुत धीरे धीरे। देखो ऊपर शरीर में भरनी है श्वास, ऐसे। धीरे धीरे आंखें खोल दी। अब आ जाओ वज्रासन में। यहाँ पर समापन करना है आज के अपने अभ्यास का। तो वज्रासन में बैठ जाना है, ध्यान लगाएंगे यहाँ पर वज्रासन में। सीधे बैठ गए, पेट को बिल्कुल आराम दिया। लेफ्ट हैंड नीचे रखा, उसके ऊपर राइट हैंड रख लो, नाभि के बिल्कुल पास में। बहुत धीरे धीरे सर सीधा करना है। अब आंखें बंद कर लो। सांस पर, कैसे सांस अंदर जाती है, कैसे बाहर जाती है, इसी के ऊपर ध्यान लगाना है। इसी ध्यान में बने रहना है। आज का अभ्यास यहीं पर संपन्न होता है। आपने ध्यान में रहना है। श्वास अंदर जा रही है, रुकती है और फिर बाहर आती है। कुछ समय के लिए ध्यान में बैठे रहना। नमो आदेश।